हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ये आईएनएम की बुक की एनालिसिस चल रही है, जिसमें से हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं आईएनएम के। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो आज हम बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे, और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और विभिन्न एग्जामों के लिए भी ये बुक की एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, विभिन्न एग्जामों में जहाँ से आईएनएम पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि इस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। इस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना कौन से आंदोलन था? बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम घटना, चंपारण आंदोलन या होम रूल आंदोलन था? तो ये था पहला सही है। बंगाल आंदोलन में वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गीत वंदे मातरम को लोगों ने पूरे देश में एकता एवं बंधुत्व का मंत्र बना लिया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये कहने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किसी समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। मतलब स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वो आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था? तो मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए थे। स्वदेशी आंदोलन समाज के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, जबकि बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेष करके खेतिहर मुसलमानों ने। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसमें से कौन सा आंदोलन सही है? चौथा में से कौन सा आंदोलन सही है? तो चौथा का सी सही है, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन मतलब कि लॉर्ड कर्जन ने 19-20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसका सर्वप्रथम प्रचार संजीवनी समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। किसकी प्रगति के लिए? तो बिहार में किया गया था, है ना। जो 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था, तो बिहार में। 1904 ईस्वी में देवघर वर्तमान झारखंड में गोल्डन लीग की स्थापना स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए की गई थी। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में एकीकृत हुआ था। तो सी नंबर सही है, 1911 में एकीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1905 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ।
1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन 1899 और 1905 के जीवन काल तक के ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को की, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा एकीकृत हुआ था। कब? ये 1911 में एकीकृत हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए बंगाल विभाजन को दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और सम्राज्ञी मैरी के भारत आगमन के अवसर पर आयोजित दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। ये प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। उसका जो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पारित किया था। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया और इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रोलेट एक्ट के विरुद्ध। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो जन्म है ये बंगाल विभाजन के विरोध शुरू हुआ था। मतलब कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसका जो जन्म है बंगाल विभाजन के विरोध शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म और बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के द्वारा हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? अच्छा, घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को, लागू हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को, अर्थात डी नंबर गलत है, ए नंबर का ऑप्शन सही जाएगा। 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये 19 जुलाई 1905 को किया गया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई और 19 जुलाई को जनता में बोला गया जबकि 20 जुलाई को न्यूज़ पेपर में घोषणा कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? मतलब कौन से वर्गों में सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित थे? महिलाएं, कृषक, बुद्धिजीवी या मुसलमान? तो उसमें से सी नंबर ऑप्शन सही है, 2 और 3। कृषक और मुसलमान अप्रभावित थे। अर्थात स्वदेशी आंदोलन में निचले तबके के किसानों और बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर किसानों ने साथ नहीं दिया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी? भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई? तो ये 1912 में बनाया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी
मेरी के दिल्ली आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। कब? 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के जो वायसराय थे ये लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1909 को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया, जबकि बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिसंबर 1911 में रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन तथा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की गई थी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया गया था? तो बिहार अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन चला था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बंगाल में अलग कर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमानों को एकता के लिए इसे राखी दिवस के रूप में मनाने की अपील की गई थी। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल का जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19-20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो प्रथम बार संघर्षों के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो लिखा है कि प्रथम बार संघर्षों के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो 21 नंबर का क्वेश्चन होगा। 19 नंबर पहला ही सही है। 19-20 जुलाई 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक में स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव किए गए। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन आंदोलन आरंभ किया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो किया गया था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य देशी वस्तुओं को अपनाना तथा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, अर्थात डी ऑप्शन सही है इसका। 24 के बाद 25। तो 24 का कौन सा नंबर सही जाएगा? व्हिच ऑफ द मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द
ये कौन सा नंबर है ये भाई? 211, 210। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जबकि बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय लॉर्ड हार्डिंग थे। रद्द होने के समय मतलब कि जब वायसराय बना, मतलब कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, लेकिन जब रद्द होने के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया। सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और प्रथम दिल्ली दरबार 1877 से 78 में वायसराय लॉर्ड रिटन के द्वारा किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ। वायसराय लॉर्ड कर्जन इसके अध्यक्ष थे। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में वायसराय हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब कि प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था कि कब किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसका जो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रनाड़े के सहयोग से 12 जून 1905 को की थी। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक असुविधा को कारण बता करके किया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। अंग्रेज बंगाल की एकता को तोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे। मुस्लिम लीग पढ़ना है इसमें से जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम के संस्थापक नहीं थे? इसमें से अखिल भारतीय मुस्लिम के संस्थापक नहीं थे तो ये M.A. जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान, वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और वकाल उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया। और इनमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 2 राष्ट्र को प्रतिपादित करने वाले थे को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान ने किया था। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी तथा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1988 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्र की बात कही थी। अर्थात इसमें मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी तथा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र की बात कही थी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। ये 1925 से आरंभ किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में हुआ था, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था, जबकि वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 में आरंभ हुआ। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में
हुआ था, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ, जबकि वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1905 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। तो 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? तो ये 1940 में किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव रखा था। मतलब कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो ये कब? 23 मार्च 1940 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये 22 दिसंबर 1939 को। तो प्रांतीय सभा से कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के प्रांतीय सभा से कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के अवसर पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 12 दिसंबर 1939 को मनाया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? ये 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। तो निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, यागा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। तो किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो ये किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। तो सलीमुल्लाह या मुस्लिम नेताओं को आगा खां, वकार उल मुल्क आदि ने ढाका के नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम नेताओं आगा खां, वकार उल मुल्क आदि ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो ये 1913 को स्वीकार किए थे। 1913 को ढाका बांग्लादेश में 1906 में स्थापित हुई अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने स्वशासन के उद्देश्य को 1913 में स्वीकार किया था। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व थे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। आगे हम होम रूल आंदोलन जो है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो अब हम मिलेंगे INM के किसी एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।